गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, एक बात कहना चाहेंगे, जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम उसको और अच्छा कंटेंट दे सकें। चलिए अब देखो, आपको मालूम है कि हम वीक के 2 डेज रीजनिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज जो टर्न है वो है रीजनिंग का। कल भी था लेकिन सॉरी हम भूल गए थे कि आज हमको रीजनिंग पढ़ाना है, हम मैथ पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो आज हम रीजनिंग पढ़ाते हैं, इसके बाद कल भी रीजनिंग पढ़ा देंगे, ठीक है। तो रीजनिंग में चल रहा था कैलेंडर। वैसे यार 2-3 दिन में गर्मी बहुत पड़ 2-3 दिन से गर्मी बहुत पड़ने लगी, तो बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, ठीक है। हाँ देखो, तो कहने का मतलब ये कि अभी चल रहा था कैलेंडर। कैलेंडर में हमने हमारी एक क्लास हो चुकी थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने उसमें बेस बता दिए थे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, कैसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। हमने एक टाइप भी करवा दिए थे, ठीक है। तो अब आगे उसी जगह से हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलो, एक सिस्टम होता है क्वेश्चन पूछने का, वो क्वेश्चन कैसे पूछता है आज हम आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देते। से और के की बात, ठीक है। से और के की बात एग्जाम में पूछता है कि बुधवार से 2 दिन पहले का दिन, बुधवार के 2 दिन बाद का दिन, बुधवार से 2 दिन पहले का दिन, बाद का दिन, के बाद का दिन, के पहले का दिन। इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछता है तो कंफ्यूज होना होता है कि हमको कितने दिन आगे पीछे जाना है, ठीक है। आज हम उसी बात को कंफर्म करा रहे हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मान लो, समझना बात को, से कैसे संबंधित 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कैसे पूछेगा, से 2 दिन या कोई भी दिन ले लेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि 2 ही दिन ले, 5 दिन, 10 दिन, कितने भी दिन ले ले। से 2 दिन पहले का दिन पूछ लेगा, से 2 दिन बाद का दिन, फिर पूछेगा के 2 दिन बाद का दिन, के 2 दिन पहले का दिन। ये इस प्रकार के 4 प्रकार के क्वेश्चन से कैसे संबंधित पूछे जाते हैं। ये दूसरा तरीका, पहला तरीका हम बता दिए थे, किसी भी तारीख का दिन निकालना। कैसे बताए थे, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिर देखो, अब इस पे कैसे समझेंगे बात को कि 2 दिन पहले का दिन पूछा, 2 दिन बाद का दिन पूछा, तो कैसे हम उसको फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। आप देखो, समझिएगा बात को। पहले जब आपसे पूछे 2 दिन पहले का दिन, एक एक को लेकर चलते, ठीक है। इस 4 तरीके के क्वेश्चन से किससे संबंधित बनते हैं, ठीक है। अब हम इसको लेकर के चलते एक एक को, ठीक है। चलो, ध्यान दीजिएगा, समझिए। जैसे हम कह दें कि सोमवार के 2 दिन बाद का दिन, ये पूछेगा सोमवार के 2 दिन बाद का दिन। तो कैसे करेंगे, अब ये मत सोचना कि ये लिखा, हमने मंडे लिख दिया, सोमवार लिख दिया, उसके 2 दिन आगे जाएंगे। इसमें क्या करता है, जितने भी दिन बाद के पूछे उससे एक आगे बढ़ा देते। 2 पूछा है तो 2 से 1 आगे बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो यानी कि मंगलवार हो जाएगा, बुधवार और बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी कि जितने भी दिन कहेगा हम 1 बढ़ा कर करेंगे, ठीक है। 1 बढ़ा कर करेंगे, जितना भी देगा। जैसे कह दे कि आज से
3 दिन बाद के दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप 3 कह रहा तो हम एक बढ़ा करेंगे 4 करेंगे, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, जितने भी दिन बाद का दिन निकालना हो, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने भी दिन, एक दिन बढ़ा देंगे। 2 दिन कहेगा तो 2 + 1 हम कर देंगे, हमको जाना है 3 दिन आगे जाना, सोमवार से 2 दिन आगे नहीं जाना, ठीक है ना। एक दिन बढ़ा देंगे जितना भी पूछेगा उससे, कब, जब पूछेगा आपसे के बाद का दिन, जब के की बात हो, के बाद की बात हो, तब वहां पर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि जितना होता है उससे हम एक आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बात क्लियर हुई ना। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे संबंधित। जैसे हम कह दें कि मंगलवार के बाद का 5वां दिन 17 तारीख के बाद का 5वां दिन सोमवार है, समझिएगा बात को। तो पहली तारीख को कौन सा दिन था, देखो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पूछा 17 तारीख के बाद का 5वां दिन सोमवार है, तो पहली तारीख को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर 17 तारीख के 5 दिन हमको आगे जाने की बात कह रहा है। हम बताए थे कि जब के बाद आ जाए क्वेश्चन में तो जितने दिन आगे जाने की बात करता उतना नहीं हम आगे जाएं, कितने दिन, 6 दिन आगे जाएंगे, 5 से एक आगे बढ़ा देंगे 6 दिन। तो 17 तारीख है, 17 में 6 जोड़ दो, हो जाएगा 23। अरे क्या है भाई, कुछ भी तो नहीं है, ध्यान दो, बस कुछ नहीं है। 23 तारीख को अगर मंडे पड़ता है, पूछा पहली तारीख को, आपको मालूम है कि आफ्टर 7 डेज वही दिन पड़ता है, ठीक है। तो इससे 7 घटा देंगे, आएगा 17, 17 में से फिर 7 घटा देंगे, बचेगा 10, 10 से 7 फिर घटा देंगे, बचेगा 3। अगर 3 को सोमवार है तो 2 को रहा होगा मंगल, 2 को रहा होगा रविवार और 1 को रहा होगा शनिवार। तो आंसर क्या उसका हो जाएगा, शनिवार, ठीक है। अब देखो, अभी तक तुम लोग यही करते थे कि जितने दिन दिया था हम उतने दिन ही आगे ले जाते थे, नहीं, लेकिन हमको अगर के बाद की बात आई है तो एक दिन बढ़ा के लेना है। 5 दिन की बात करेगा तो 6 दिन लेना, 6 दिन की बात करेगा तो 7 दिन लेना है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई ना, कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। हाँ चलो, अब और देखते, के बाद की बात होगी, अब के पहले की बात देखते हैं, ठीक है। हम इससे के को स्पष्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे पूछ ले, अब के बाद की बात हो या के पहले की बात देखते हैं। के पहले, गर्मी बहुत यार, गला बहुत सूख रहा है, ठीक है। देखो, के पहले, ठीक है, इसमें जैसे हम बताए थे अभी के बाद, अब बता रहे के पहले, ठीक है। जैसे कि हम कह दें सोमवार के पहले, सोमवार के 2 दिन पहले का दिन, ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात किए थे के बाद की बात, अब बात कर रहे हैं पहले की बात, ठीक है। तो इसमें जो बात होगी, जितने दिन दिए होंगे हमको सिर्फ और सिर्फ उतने ही दिन पीछे जाना है। 2 दिन की बात कहेगा तो 2 दिन ही पीछे जाना है। 3 दिन की बात कहेगा तो 3 दिन ही पीछे जाना है। जितने दिन की बात करेगा उतने ही दिन पीछे जाना है। सोमवार के 2 दिन पहले का दिन का पूछा है तो रविवार और शनिवार हम 2 दिन पीछे चले गए, किससे, सोमवार से। मंडे से हम 2 डेज पहले चले गए, सैटरडे मिल गया।
मतलब समझ में आ रहा है ना। मतलब अगर के पहले की बात हो, ठीक है, 2 दिन पहले लिखा ना, के 2 दिन पहले, है ना, यानी कि जब के पहले की बात हो तो उतने ही दिन पीछे जाएंगे जितने दिन उसने कहा था, ठीक है। और जबकि इसके बाद वाल पहले जो बताए थे के बाद में, उसमें क्या था, एक दिन आगे बढ़ा देते थे। बात क्लियर हो रही है ना। चलिए आगे देखते, के पहले की बात हो गई, के बाद की बात हो गई। अब आते हैं से में। अब देखो, से पहले इसको एक साथ लिख देते टाइम में वेस्ट करते हुए, ठीक है। और से बाद, ये दोनों में, ठीक है, ये दोनों में। और अभी जो बताए थे, एक और बताए थे के पहले, ये समझ लो 60, तीनों को 60 में समझ लेते हैं। तीनों में क्या होता है, जितने दिन कहेगा उतने ही दिन लेंगे, ठीक है। जितने दिन कहेगा, 2 दिन की बात कहेगा, आगे पीछे की 3 दिन की बात कहेगा, तो उतने ही दिन हम लेंगे। केवल एक को छोड़ के, जो यहाँ पे नहीं लिखा वो क्या था, के बाद, के बाद को छोड़ के, क्योंकि के बाद में क्या कहता है, जितने दिन कहेगा। नियम क्या कहता है, जितने दिन कहेगा उससे एक दिन बढ़ा कर लेते हैं। 5 दिन कहेगा तो 6 दिन लेते हैं, 6 दिन कहेगा तो 7 दिन लेते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ये से के का तो स्पष्टीकरण हो गया, बिल्कुल बात समझ में आ गई, बिल्कुल जो भी अभी तक डाउट था डाउट क्लियर हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने बता दिया था किसी भी दिन का, सॉरी किसी भी तारीख का दिन निकालना, ठीक है। अब देखते हैं आगे टाइप के क्वेश्चन। अब देखो, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ठीक है। मतलब क्या है, हमको दिन निकालना है, तारीख निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, कब, जब लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। क्वेश्चन कहता है कि सोनू को याद है कि उसके पापा का जन्मदिन 14 से 16 के बीच में पड़ता है। उसकी बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 15 से 20, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन दे देता है। तो पूछेगा कि बताइए उसके पापा का जन्मदिन की वास्तविक तारीख क्या है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन, तो देखो वहाँ पर लोगों द्वारा जानकारी दी जा रही है ना, तो उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो इसमें क्या करते, कुछ नहीं, मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति था राकेश, ये कहता है कि उसका जन्मदिन 17 से 19 के बीच पड़ता है, 17 से मान लो 20 के बीच, ठीक है। कब पड़ता है, 17 से 20 के बीच, ठीक है ना, 17 से 20 के बीच उसका जन्मदिन पड़ता है। और उसकी बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 18 से पड़ता है 20 के बीच। समझिएगा बात को। राकेश ने कहा कि मेरा जन्मदिन पड़ता है 17 से 20 के बीच, और जबकि उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा नहीं भैया, तुम्हारा जन्मदिन तुम भूल रहे हो, तुम्हारा जन्मदिन 18 से 20 के बीच में पड़ता है। तो अब बताओ कौन सी उसका जन्मदिन की रियली डेट कौन सी होगी। तो क्या करते हैं, यहाँ से जो इनको लिख लो, 17, 18, 19, 20। देखो 17 को नहीं पड़ेगा, कह रहा कि बीच में लिखा है, तो 17 को तो नहीं पड़ेगा, 20 को भी नहीं पड़ेगा, अभी समझा रहे नहीं, कोई टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब इसकी बहन को याद है कि 18 और 20 के बीच, यानी ना 18 को पड़ता ना 20 को पड़ता, और या तो 19 को पड़ेगा। तो 20 बीच में एक ही डेट बची है 19, और यहाँ पर 2 डेटें बची 18 और 19। तो जो डेट कॉमन हो, जो दोनों में मिल रही हो, वही आंसर
सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में क्या मिल रही है, 19 और 19 मिल रही है। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर देखते कि हाँ, और एक बात समझ लो, वो जिससे बीच पूछेगा, जिस डेट को लेगा, जो डेट लास्ट वाली होगी, हम उन दोनों डेट को नहीं लेते। ठीक है, जैसे कि 17 को लिया और 20 को, इन दोनों को बीच की बात कर रहा था, तो हम 20 और 17 को नहीं लेंगे। यहाँ पर 18 और 20 को नहीं लेंगे। इनके बीच जो डेट बचेगी हम हमेशा उन्हीं को लेते हैं। उनमें जो कॉमन मिल जाता है उसी को हम देख लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है ना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो कर लोगे, एक भी गलत करके नहीं आओगे। आई होप सच दैट। ठीक है, चलो ये बात हो गई। और एक क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो, अगर फिर क्वेश्चन दे दिया, मान लो कि मीरा को याद है कि उसके पापा का जन्मदिन मान लो 21 और 26 के बीच, कहाँ, 21 और 26 के बीच में पड़ता है, और उसकी एक बहन है, उसका नाम राधा है। ठीक है, राधा है, राधा का जन्मदिन मान लो, वो राधा कह रही है कि नहीं, जो पापा का जन्मदिन है 21-26 के बीच में नहीं पड़ता, वो पड़ता है 22 और 25 के बीच में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कब पड़ता है, 22 और 25 के बीच में पड़ता है। फिर उसका एक भाई है, उसका मान लो नाम राम है। राम कहता है नहीं दीदी, पापा का जन्मदिन 23 से 25 के बीच में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 लोग थे, ये सब लोग अपने अपनी राय दे रहे हैं, अपने पापा का जन्मदिन बता रहे हैं, है ना। अपना जन्मदिन नहीं, पापा का बता रहे हैं। ठीक है, केक वेक खाने के लिए, है ना। हाँ, तो देखो 21 इसको तो नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, बताए थे जिसके बीच की बात करता उसको नहीं लेते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ बचा 22, 23 और 24। यहाँ पर क्या बचेगा, 23 और 24। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 24। तो तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 24। आंसर क्या होगा, 24। कुछ टाइम लगता है, नहीं लगता। अरे बच्चों, कुछ भी टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा ध्यान दो। कुछ भी नहीं है किसी भी सवाल में, बस सिर्फ एक अफवाह रहती है। हाँ, भारत में उड़ाने वाली बात, फेंकने वाली बात बहुत प्रचलित है ना। अरे रीजनिंग मार डालेगी, रीजनिंग के हमको क्वेश्चन नहीं आएंगे, घड़ी हमको कभी जिंदगी में नहीं आएगी। अरे जब नहीं आएगी तो पढ़ाई गए कर रहे हो, बंद कर दो सब। ठीक है, अगर अब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि वी कैन फाइट एग्जाम, अगर हम एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, तो एट वंस इमीडिएट यू लीव, छोड़ दो तुरंत। क्या मतलब निकलता है, अगर तुम्हारे अंदर, अपने अंदर खुद का आत्मविश्वास नहीं है कि हम एग्जाम को क्रॉस कर लेंगे, देन व्हाट कैन यू विल डू, क्या कर पाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि बस अपने आप कॉन्फिडेंस बना के रखो। जैसे कि मान लो एक चिड़िया होती है, वे पेड़ पे बैठी होती, तूफान आता है, ठीक है, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है किस पे, पेड़ पे नहीं, कि पेड़ नहीं गिरेगा, उसको कॉन्फिडेंस होता अपने पंखों पर कि नहीं, कितना भी मजबूत तूफान आएगा तो मैं अपने आप को संभाल लूंगी। तो उसी प्रकार अपने आप एक कॉन्फिडेंस बना के रखो कि हम एग्जाम देने जाएं, क्वेश्चन कैसा भी आएगा हम पूरे पूरे करके आएंगे और सही करके आएंगे। बस थोड़ा ध्यान दो, हम आपको नई नई टेक्निक बताएंगे, क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व करने के तरीका बताएंगे। ठीक है, हाँ देखो ये बात हो गई। अब 2 बातें हो गई, से वाली बात हो गई, के वाली बात हो गई, और लोगों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हो गई, और किसी भी तारीख का दिन निकाला ये हम पहले बता चुके थे। अब लास्ट रूल बताए बच्चा, हम उसको देखते। ठीक है, देखो अब बच्चा है कि मान लो दी गई तारीख को आधार मानकर, समझिएगा बात को,
दी गई तारीख को आधार मानकर। मतलब क्या होगा, इसमें कोई एक डेट दे देगा, उस डेट को दिन भी देगा, केवल डेट नहीं देगा, दिन भी देगा, ठीक है। जब दिन दे देगा तो पूछेगा कि इस डेट को कौन सा दिन पड़ेगा, तो बताना आपको। जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया कि यदि 22 मार्च 1992 को सोमवार था, ठीक है। अब पूछ ले कि बताइए 22 मार्च 1992 को कौन सा दिन होगा। हम आपको बताए थे कि जो साधारण वर्ष होते हैं उनमें आगे एक वर्ष बाद उसी तारीख को केवल एक दिन बढ़ता है, ठीक है ना। यानी कि उसी डेट को, सेम डेट को, वर्ष साधारण हो, डेट सेम हो तो केवल एक दिन बढ़ता है। यहाँ पर डेट क्या है, 22 है, यहाँ पर भी 22 है, ठीक है। और यहाँ पर 92, यहाँ पर 93, एक वर्ष बाद की बात कर रहा है ना। अब ये मत सोचना कि सर ये तो लीप वर्ष है। अरे भाई लीप वर्ष है तो, लेकिन फरवरी तो निकल गई ना। अब हमको फरवरी से क्या मतलब, चाहिए 29 की हो, चाहे 30 की हो, अच्छा 50 की हो, मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि फरवरी तो निकल गई ना, बचा मार्च ना। और मार्च की बात कर रहा तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। अगर इधर था सोमवार तो इधर क्या हो जाएगा, आपका मंगलवार हो जाएगा, है ना। क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अगर यहीं पर बात हो जाती लीप ईयर की, मान लो अगर यहाँ पे 22 मार्च ना दे करके अगर दे देता मान लो 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी दे देता, यहाँ पर भी 12 जनवरी दे देता। पूछता यदि 12 जनवरी 1992 को सोमवार था तो 12 जनवरी 1993 को कौन सा दिन होगा। तो देखो यहाँ पर अब बात समझ में आ गई होगी कि लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष जब लीप ईयर है, आदि वर्ष है। और यहाँ पर जनवरी की बात की गई, अभी फरवरी आएगी ना फरवरी, तो फरवरी का जब जरूरत पड़ेगी, जब आएगी तो जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, अब बात क्लियर हो गई ना कि जब उसमें 29 की पड़ेगी तो एक दिन और बढ़ जाएगा। तो क्या होता है, लीप वर्ष में फिर 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सोमवार था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दी गई तारीख के अनुसार दिन निकालते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो पूछ लिया कि यहाँ आज लास्ट क्लास नहीं है, एक क्लास इसके और कल भी चलेगी, ठीक है। हाँ, जैसे कि देख लो, मान लो अगर हमने कह दिया यदि 5 मार्च 1999 को मंगलवार था तो 5 मार्च 1999 को मंगलवार था तो 23 अप्रैल 1999 को कौन सा दिन होगा, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग निकालना है। लिखा 5 मार्च 1999 को मंगलवार था तो 23 अप्रैल 1999 को कौन सा दिन होगा। अब देखो एक बात समझ लो, बहुत कायदे की बात बता रहे हैं, बहुत मेन पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। जब 5 मार्च जिस तारीख से कहेगा, और यही कंडीशन अप्लाई होती है बैंक में, ठीक है, जिस डेट से कहेगा उस डेट को हम नहीं लेते हैं। 5 खत्म, अप्रैल मार्च कितने का होता है, 31 का होता। 5 खत्म तो कितने दिन बचे, 26 दिन बचे ना, 26 दिन बचे। और यहाँ पर कितने दिन है, 23 दिन है, जोड़ लो 23, 6 3 9 2 2 4, है ना, हो गए ना। अब जितना आया उसको 7 से भाग दे दो, 7 7 49, शेष पर क्या बचा, 0 बचा। जब 0 बचा मतलब कि वही दिन था जो दिन यहाँ पर था, मंगलवार था। तो 23 अप्रैल 1999 को भी कौन सा दिन होगा, मंगलवार होता। अगर मान लो यहाँ पर 2 शेष फल बचता, 2 रिमाइंडर बचता, तो क्या करते हम, मंगलवार से 2 दिन आगे चले जाते, हो जाता बुधवार
और बृहस्पतिवार, 2 दिन आज कौन सा दिन हो जाएगा आपका, बृहस्पतिवार हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना। हाँ, इस प्रकार बात कहता है। इसके लिए क्या करते, पहले हम उसके उन दोनों के बीच में जो डेट दी होती है उन दोनों के बीच में हम निकालते हैं विषम दिन। विषम दिन निकालने के बाद जितने विषम दिन मिलते हैं हम उतने ही दिन उस दिन से आगे जाते हैं जो दिन स्टार्टिंग में दिया होता है। ठीक है ना। जैसे कि और एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन पूछ लिया कि यदि 12 मई 2001 को सोमवार था, 12 मई 2001 को सोमवार था, तो 17 मार्च, समझेगा बात को, 17 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। अब देखो यहां से हम एक एक करके निकालेंगे विषम दिन, ऐसा सब लोग करते हैं। ठीक है, कि पहले अप्रैल में निकाल, मई के बाद अगस्त, जून में निकालेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस प्रकार निकालेंगे एक एक करके। बहुत टाइम लगेगा। अरे यार ये सब नहीं करना, हमसे पढ़ते क्या मतलब क्या निकलेगा, फिर हमसे पढ़ने का कुछ यूनिक करके दिखाते हैं ना, है ना। तो मान लो मई है, अब समझना बात को, अगर यहाँ पर 12 मई है और यहाँ पर भी 12 मई होता, 12 मई होता ना, जब 12 मई होता तो केवल एक दिन आगे बढ़ जाता, तो यहाँ पर होता सोमवार, तो हो जाता मंगलवार। बताए थे ना कि उतना ही एक दिन केवल आगे बढ़ जाता साधारण वर्ष में, तो यहाँ पर हो जाएगा मंगलवार। लेकिन कह रहा है कि मार्च की बात। अब हम कहाँ आ गए हैं, हम आ गए 12 मई में आ गए। तो अब बस बन गई बात कि अगर 12 मई को मंगलवार है, ठीक है, समझिएगा बात को, अगर 12 मई को मंगलवार है तो 17 मार्च को क्या होगा। अब देख लो 17 मार्च और 12 मई के बीच में कितने दिन पड़ते हैं, तो यहाँ पर मार्च वाले में हो जाएंगे 14, है ना, 14 17 31 होता है, यहाँ हो जाएंगे 14। अप्रैल में कितने होते हैं, 30 होते हैं। अच्छा देखो अब जोड़ने की बात, जब इसमें 7 से भाग देंगे तो काम खत्म, यहाँ से काम खत्म। मार्च अप्रैल में कितने होते हैं, 30 होते हैं, 30 में जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 से 7 28, 2 बचेगा ना, 2 ये हो गया। और यहाँ पर कितना है, 12, ठीक है, 12 है ना, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। और जब 14 में 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तो वही दिन होगा कौन सा, जो यहाँ पर सोमवार था, तो 17 मार्च 2002 को भी कौन सा दिन होगा आपका, सोमवार होगा। क्यों, क्योंकि शेषफल क्या बचा, 0 बचा। इज दैट क्लियर। चलिए फिर इसकी एक क्लास कल और होगी। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन करिएगा, कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो पूछिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है।